हम लोग जो अब तक एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसे में हम थोड़ा आपको दिखाना चाहते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हम एनसीईआरटी जब पढ़ा रहे थे तब आपको हम बताए थे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि आप सेलेक्ट करिए, जो इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, 4 स्टेटमेंट दिया गया, कह रहा है कि करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि इसमें 4 करेक्टर दिया गया है कि कौन सा करेक्टर सही है, उस हिसाब से ऑप्शन दिया गया हो, 4 ऑप्शन दिया गया है, उसको सही करिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि मेथनोजेंस आर आर्कीबैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मेथेन इन मर्सी एरियाज। सही कह रहा है, बिल्कुल बात हम लोग पढ़े थे। आर्कीबैक्टीरिया जो कि मेथनोजेंस पाए जाते हैं, और कौन से पाए जाते हैं, थर्मोसिडोफिल्स पाए जाते हैं, ये सब कौन से होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया होते हैं। फिर दूसरा कह रहे हैं नॉस्टाक इज ए फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा विच फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये भी सही कह रहा है कि नॉस्टाक क्या है, एक फिलामेंटस एल्गी है जो फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। किसके द्वारा, हेट्रोसिस्ट के द्वारा, हम लोग पढ़े थे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज। गलत कह रहा है, यही क्वेश्चन गलत है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक रूप में कन्वर्ट करते हैं। अब फोर्थ कह रहा है कि माइक्रोप्लाज्मा लाइक द सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है कि माइक्रोप्लाज्मा जो होता है जिसके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता है वो सर्वाइव कर सकता है बिना ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन रहे तो सर्वाइव करेगा ही करेगा, नहीं है तो फिर भी सर्वाइव कर रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट थर्ड केवल गलत है, तीसरा केवल गलत है, बाकी सब सही है। 1, 2 और फोर्थ जिसमें दिया गया है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, इसलिए करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा इसमें। अब हम लोग पढ़े थे एक बैक्टीरियोफेज वायरस दिया गया था, उसका फिगर दिया गया। देखिए फिगर में जो नाम दिया गया है वही पूछा गया है, करेक्ट मिलान कीजिए। तो ए हो जाएगा हेड, बी हो जाएगा कॉलर और सी हो जाएगा सीथ और डी टेल्स हो जाएगा। ठीक है, आप मिलान कर लीजिएगा इसमें से। ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था नीट मतलब AIPMT मेंस 2010 में। और इसके बाद आता है ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट। जो क्वेश्चन जहाँ बनाई जाती है MTG बायोलॉजी चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है, इसमें कुछ क्वेश्चन NCERT पूरे NCERT से मिला के रख दिया गया है, लेकिन जो सेकंड चैप्टर में जो दिए गए हैं हम उन्हीं पर डिस्कशन करेंगे। कह रहा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट इन। अभी हम लोग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के बारे में तो पढ़े नहीं हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। वैसे इसका आंसर सेकंड होगा, स्ट्रेप्टोकोकस। क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये बाकी सब यूकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोट्स है स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 28 नंबर पर। ये भी क्वेश्चन है NCERT से ही, लेकिन अभी हम लोग इतना सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाए हैं, तो लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग। कौन ऐसा जो एनारोबिक होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2010 में। हम लोग जब पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे या मिनरल न्यूट्रिशन जहाँ पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, वहाँ ये क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा, हम लोग वहाँ इसका डिस्कशन कर लेंगे। ठीक, अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग नहीं पढ़े। ये अब आता है सिंगल सेल यूकैरियोटिक्स आर इंक्लूड। हम लोग इसको पढ़े थे, सिंगल सेल यूकैरियोट्स कौन से होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, हम लोग ये पढ़े थे। तो इसका आंसर कौन सा होगा,
फर्स्ट होगा। ये भी पढ़े थे, वायरस एनवेलप इज नोन एज, वायरस के एनवेलप को हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। ठीक, उसके सब यूनिट कैप्सोमियर बोलते हैं। तो इसमें आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता कह रहा है कि द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंगवॉर्म। ये लोग भी, एक क्वेश्चन भी हम लोग नहीं पढ़े हैं। हम लोग जब ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे तो वहाँ ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, इसका डिस्कशन वहाँ करेंगे। ये गाइड बनाने वाले जो होते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं रैंडमली उठा के रख देते हैं। जो हम लोग इस चैप्टर पढ़ चुके हैं उस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जितना पढ़े हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोटिक्स होते हैं। मोनेरा केवल ऐसा ग्रुप है जो प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे के सारे कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक। अब क्वेश्चन कर लेते हैं हम, कैसे जानेंगे मोनेरा यूकैरियोटिक है। हम पढ़ चुके हैं कि केवल मोनेरा प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, बाकी सारे यूकैरियोटिक्स होंगे। अब बाकी सारे जो होंगे उनके एग्जाम्पल हमें याद करना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे कि बाकी कौन से यूकैरियोटिक्स हैं, कौन से प्रोकैरियोटिक्स हैं। देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन रखा है कि पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम क्या है, एक प्रोटिस्टा का मेंबर है। ये प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं। एसर्चिया कोलाई कह रहा है, एसर्चिया कोलाई एक बैक्टीरिया है जो कि प्रोकैरियोट्स है। यूग्लिना विरिडिस यूग्लिना एक यूकैरियोटिक्स है। अमीबा प्रोटियस ये भी यूकैरियोटिक्स है। तो कह रहा है प्रोकैरियोट मतलब यूकैरियोट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट यूकैरियोट। नॉट कौन सा यूकैरियोट नहीं है, यहाँ देखिए नॉट लिखा है, कौन सा यूकैरियोट नहीं है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड एसर्चिया कोलाई हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, कह रहा है कि इन यू बैक्टीरिया ए सेलुलर कंपोनेंट रिजेंबल्स टू यूकैरियोटिक सेल। कह रहा है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जो यू बैक्टीरिया कह रहा है कि रिजेंबल करता है यूकैरियोटिक सेल से। तो इसमें से आप हम याद कर लेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ नहीं दिया गया, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया गया है, तो इसे आंसर हम करेक्ट मानेंगे। आंसर फर्स्ट था उसमें का। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो एज ए कैटलिस्ट। ये क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ेंगे जब 12th NCERT पढ़ेंगे, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका आंसर होगा 23 sRNA होता है जो कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक, अब नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड। किस में इंक्लूड रखा गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को। कह रहा कि एल्गी इन दोनों को किस में रखा गया था। कह रहा ये एल्गी है, ये मोनेरा है, ये प्लांटी है। ये तो क्लेमाइडोमोनास प्लांट है, लेकिन ये क्या है, बैक्टीरिया है। क्लोरेला एक बैक्टीरिया है। तो इसे प्रोटिस्टा के अंदर रखा है। प्रोटिस्टा के अंदर एल्गी भी आता है, मोनेरा भी आता है और फंजाई भी आता है। ठीक, इसलिए इसको इसमें रखा गया है प्रोटिस्टा के अंदर। तो इसका आंसर कौन सा होगा, पहला आंसर होगा। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। अब कह रहा है नेक्स्ट कर विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ फॉलोइंग माइक्रोब्स फ्रॉम द सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद प्लांट एंड हेल्प्स द देयर न्यूट्रिशन। कह रहा है कौन सा ऐसा होता है जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है। इसको माइक्रोब जब ह्यूमन वेलफेयर हम लोग पढ़ेंगे तो उसी में ये क्वेश्चन फिर वहाँ से मिलेगा। इसमें से आंसर जो होगा वो ग्लोमस होता है जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है, एक बैक्टीरिया ही है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन सिंगल ऑर्गेनिज्म आर द पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली असाइन्ड इन दियर टैक्सोनॉमी ग्रुप। कह रहा है कौन सा इन टैक्सोनॉमी ग्रुप में क्लियर बताया गया है। कह रहा है पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द सेम किंगडम एज पेनिसिलियम। क्या यह सही है, नहीं गलत है। पैरामीशियम किसका है, सिलिएटेड अमीबा सिलिएटेड का है,
क्योंकि प्लाज्मोडियम कैसा है, फ्लैजेलेटेड अमीबॉइड्स हैं। तो ये कह रहा है पेनिसिलियम का है, पेनिसिलियम ये बैक्टीरिया है, दोनों लगी, ये दोनों बैक्टीरिया नहीं हैं। ठीक, दोनों क्या है, प्रोटिस्ट हैं। लाइकेन इज ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम द सिम्बियोटिक एसोसिएशन एल्गा एंड प्रोटोजोन्स। ये भी गलत है, एल्गा और फंजाई के बीच में होता है लाइकेन का एसोसिएशन, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, तो ये गलत है, ये भी गलत हो गया। करेक्ट कौन है इन चारों में से? अब कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है ईस्ट यूज फॉर मेकिंग अ ब्रेड एंड बियर फॉर फंगस। सही कह रहा है, ईस्ट क्या है, एक फंगस है जिससे ब्रेड और बियर बना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। तो लास्ट भी पढ़ लेते हैं। नॉस्टैक एंड एनाबिना आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा। नॉस्टैक और एनाबिना है एल्गी का एग्जाम्पल, ठीक है, जो कि प्रोटिस्टा के अंदर आता है। लेकिन जो इसके अलावा जो करेक्ट आंसर मानेंगे वो कौन सा होगा, सी। द नेक्स्ट पढ़ते हैं 16 द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोटिक हेल्पफुल द ह्यूमन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही बनाने के लिए एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स फ्रॉम वन ऑफ दिस। किस कैटेगरी में से हम ले सकते हैं कि जिसमें एंटीबायोटिक भी बनता है और दूध से दही भी बनाया जाता है, वो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला साइनोबैक्टीरिया, नहीं, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं इनको। ये इसके लिए ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया थे, इसका यूज नहीं किया जाता। आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं, ये एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि इनके सेल वॉल जो होते हैं स्पेशल टाइप के प्रोटीन के बने होते हैं, जिसकी वजह से ये किसी भी ऐसे एडवर्स कंडीशन में रह सकते हैं। अब आते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, नहीं, ये भी नहीं थे, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया नहीं थे। कौन से बैक्टीरिया थे, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया थे, जो क्या करते थे, ह्यूमन या किसी प्लांट या एनिमल पर क्या करते थे, डिजीज़ भी काज करते थे, प्लस और ह्यूमन के लिए भी यूज़फुल भी थे, जैसे कि एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए हम लोग पेनिसिलियम को पढ़े थे, और दूध से दही बनाने के लिए हम लोग पढ़े थे लैक्टोबैसिलस, नहीं नाम नहीं दिया गया था लेकिन लिखा गया था वहाँ। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया यूज़ होते हैं इसमें। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर है। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे, अभी कई बार हम लोग बोल चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट आता है जो ज़्यादातर एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस, एक्टिनोमाइसीटीज के जो मेंबर होते हैं उनसे ही प्राप्त किया जाता है ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स। अब कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें नहीं पाया जाता है, ये कह रहा है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें नहीं पाया, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक्स हैं। जितने भी यूकैरियोटिक्स होते हैं सबके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट होता है कि उसमें पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, अब कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, मतलब प्रोकैरियोट कौन सा है, इसमें से हमें बताना। वॉल्वॉक्स क्या है, एल्गी है, नॉस्टॉक एल्गी है, एगरिकस एल्गी है, पेनिसिलिन ये क्या है, बैक्टीरिया है, इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक, अब मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन द ग्रुप। कह रहा है कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किस में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जब हम लोग मुंड्रा पढ़ते रहे तो उसमें ग्रेट डाइवर्सिटी पढ़े थे ना, विच ऑफ द मतलब द बैक्टीरिया शो द ग्रेट डाइवर्सिटी, तो कौन सा होगा, मोनेरा होगा इसमें। ठीक है, इसमें ग्रेट मैक्सिमम डाइवर्सिटी किसमें पाई जाती है, मोनेरा में। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर वायरसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑल आर पैरासाइट, कह रहा है सभी के सभी पैरासाइट होते हैं। ऑल आर देम हैव हेलिकल सिमेट्री, दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा गलत है। तो सभी के सभी कैसा होते हैं, पैरासाइट नेचर के होते हैं वायरसेस जो होते हैं, और सभी के पास ये एलिजिबल होते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं।
और जितने भी वायरसेस होते हैं इनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? जैसे कि हम लोगों को कॉमन फ्लू हो जाता है, एक बार जुकाम हो जाता है तो हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, किसी तरह ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी हो जाता है दोबारा। वो एंटीबायोटिक लेने के मतलब एक बार जो चीज़ें ले ली उसके बाद दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसलिए इनका प्रभाव नहीं होता है एंटीबायोटिक्स का। तो रॉन्ग कौन सा होता है? ऑल ऑफ देम है हेलिकल सिमेट्री, ये गलत है। केवल हम पढ़े थे हेलिकल आरएनए किसमें पाया जाता है? टोबैको मोजाइक वायरस में। ठीक, नेक्स्ट है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंजाई। कह रहा है कि इसमें से कौन फंजाई के लिए सही है? क्या है? उनके पास रेडिश सेल वॉल, दे लाइक मतलब अब्सेंट, जिसके पास रेडिश सेल वॉल नहीं पाया जाता, ये गलत है। दे हैव हेटरोट्रॉप्स, हाँ फंजाई क्या होते हैं? हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं। दे लाइक द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कह रहा है ये इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, क्योंकि फंजाई क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। दे है फैगोट्रॉप, दे आर फैगोट्रॉप, हाँ ये फैगोट्रॉपिक्स होते हैं। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंजाई। दे हैव लैग, ये गलत है। ये कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लैग पाया जाता है, ये भी गलत है। ये कह रहा है ये फाइगोट्रॉपिक्स होते हैं। दे आर हेटरोट्रॉप्स, ये सही क्या है? करेक्टली सेकंड ऑप्शन, ये क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स होते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, वाई इज कैप्सूल एडवांटेजियस टू ए बैक्टीरिया। क्या होता है कि कैप्सूल का फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि ये क्या होता है? प्रोटेक्ट करता है। पढ़ लेते हैं कैप्सूल का फॉर्मेशन बैक्टीरिया में क्यों होता है। वही कह रहा है इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरियम फ्रॉम द डेसिकेशन, गलत, मतलब कह रहा है कि इसे दबने से बचाने के लिए किया जाता नहीं। इट प्रोवाइड द मीन फॉर क्योंकि ये लोकोमोशन मतलब इधर उधर जाने के लिए कैप्सूल का फॉर्मेशन करती है, ये भी गलत है। ये कह रहा है इट अलाउ द बैक्टीरियम टू हाइड, कह रहा है ये बैक्टीरिया को हाइड मतलब छुपाने का काम करता है फ्रॉम द होस्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। कह रहा है कि होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाने के लिए, जिसको ये इन्फेक्शन किया है उसके इम्यून सिस्टम से बचा, उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता से बचाने के लिए ये कैप्सूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये सही है। थर्ड सही है, इट अलाउ द बैक्टीरियम टू अटैक टू द सरफेस, कह रही है बैक्टीरिया को अलाउ करता है सरफेस अटैच से, ये भी गलत है। केवल थर्ड नंबर ऑप्शन ये सही है। ठीक, पिगमेंट कंटेनिंग द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन ऑफ सम साइनोबैक्टीरिया, कह रहा है कि किसमें कौन से बैक्टीरिया में जो पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन ऑफ सम साइनोबैक्टीरिया कौन से होते हैं। तो ये अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी, तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे कि इसका क्वेश्चन का आंसर दिया गया है कि इसमें मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन किसके कारण होता है? क्रोमेटोफोर के कारण होता है। तो इसका आंसर बी है। अभी हम लोग इसको सेकंड चैप्टर में हम लोग नहीं कर पाएंगे इसको, तो मुझे याद था तो हम बता दिए आपको। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। ये लोग कहाँ पाए जाते हैं? डीप सी वाटर में कौन पाया जाता है? तो हम लोग भी पढ़ के आए हैं पीछे, थर्मोसिडोफिल कौन से होते हैं, मैथनोजेंस कौन से होते हैं, जो एकदम जहाँ लाइफ नहीं पाया जाता वहाँ भी पाए जाते हैं। आर्कीबैक्टीरिया में पढ़ के आए थे। तो ऑप्शन दिए गए ब्लू ग्रीन एल्गी, सेप्रोपिटिक फंजाई, यू बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। आंसर कौन सा होगा? आर्कीबैक्टीरिया, थर्ड ऑप्शन। कह रहा है एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक है एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस के लिए? तो इसका भी आंसर अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको अभी हम लोग पढ़े नहीं है। ये हम लोग पढ़ेंगे जब मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल, वहाँ इसको पढ़ लेंगे। अब उसके बाद आता है मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाई। कह रहा है मोटाइल जो बैक्टीरिया होता है किसके द्वारा मूव करता है? तो उसके पास फ्लैजेला पाए जाते हैं ना, फ्लैजेला के कारण मूव होता है। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। बी आंसर इसमें सही है। कह रहा है विच सरफेस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। कह रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो फंक्शन परफॉर्म करता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बैक्टीरिया के अंदर।
कौन सा ऐसा सिस्टम पाया जाता है, जो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बिहेव करता है, वो कौन सा होता है। कह रहा है कि न्यूक्लियाइड हो सकता है, नहीं। राइबोसोम्स हो सकते हैं, नहीं। सेल वॉल हो सकते हैं, नहीं। मीसोसोम कहते हैं। ये आंसर करेक्ट है, डी आंसर। इसे हम लोग याद कर लेंगे। एनसीईआरटी में ये हमें मिलेगा, सेल जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ ये मिलेगा, ये चीज़ें मिलेगी। लेकिन अभी हम लोग इसको याद कर लेंगे कि जो यूकैरियोटिक्स में जो पाए जाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो वर्क करते हैं जो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया में जो पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं मीसोसोम्स। आर्कीबैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया। देखिए अब कह रहा है आर्कीबैक्टीरिया डिफरेंट होता है यू बैक्टीरिया से। किस बेसिस पे हम लोग पढ़े थे, सेल वॉल स्ट्रक्चर जो होते हैं स्पेशल टाइप का प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए कैसे होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया। आप पढ़ लेते हैं सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की वजह से, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से, सेल शेप की वजह से, सेल रिप्रोडक्शन की वजह से। तो इसमें से कुछ भी सही नहीं है। सेल स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन के जाएंगे ही नहीं मेम्ब्रेन का। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से भी गलत है। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी सेल शेप के आधार पर, मतलब शेप इनका जो होता है सेल का, जैसे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, वैसे पहला आंसर होना चाहिए। हम करेक्ट कर लेते हैं एक बार, फर्स्ट आंसर होना चाहिए। फोर्थ का ये देखिए, फोर्थ का पहला आंसर दिया गया है। फोर्थ का सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं स्ट्रक्चर की वजह से होता है। नेक्स्ट वायरसेस है। वायरस के पास पाया जाता है डीएनए इनक्लोज इन प्रोटीन कोड। आगे पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, नहीं। सिंगल क्रोमोसोम, नहीं। बोथ डीएनए एंड आरएनए, एक साथ दोनों नहीं पाए जाते हैं। सिंगल क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। ये प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होते हैं। ये पहला आंसर सही हो सकता है। डीएनए होते हैं एनक्लोज इन प्रोटीन कोड के कारण होते हैं। वायरसेस में डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई एक ही पाया जाता है, लेकिन कुछ वायरसेस जो होते हैं, मोस्टली वायरसेस में आरएनए ही पाया जाता है, लेकिन कुछ वायरसेस जो होते हैं जिसमें डीएनए भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द क्वायर्ड आरएनए। देख लीजिए, फिगर से क्वेश्चन पूछा गया है। टोबैको मोज़ैक वायरस के फिगर से क्वेश्चन पूछा गया है। एन स्ट्रैंड क्वायर्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर। पोलियो वायरस कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। टोबैको मोज़ैक वायरस का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इसमें ही क्वायर्ड होता है। मेजल्स क्या होता है, इसमें भी आरएनए पाया जाता है। और रेट्रोवायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही होते हैं। तो ये क्वेश्चन फिगर से दिया गया टोबैको मोज़ैक वायरस में। हम वहाँ दिखाए थे कि जो डीएनए होता है ये हेलिकल स्ट्रक्चर का है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए AIPMT 2014 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 5 मिनट क्लासिफिकेशन सजेस्ट बाई द R.H. विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। किसके आधार, मतलब जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा सही नहीं है। जो R.H. विटेकर ने 5 क्राइटेरिया दिया था, 5 क्राइटेरिया दिए थे इन्होंने। कह रहा है प्रेजेंस से एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। कह रहा है प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के आधार पे, या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के आधार पे, ये तो सही था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे, ये भी सही था। और क्या था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, ये तीनों तो सही हैं। एक था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, चौथा था, तो लेकिन ये वाला कंडीशन नहीं था। इसकी न्यूक्लियस को डिफाइन नहीं करता। इसमें आंसर ए होगा, लेकिन इसका आंसर इसमें दिया गया है बी आंसर दिया गया होगा, जो कि गलत दिया गया है। आंसर इसका कौन सा होगा, फर्स्ट। इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी पर, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको एक आइडिया देने के लिए ऐसे क्वेश्चन को करा रहे थे। तो हम जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म करते चलेंगे वैसे वैसे हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराते चलेंगे। तो मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।